सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में बात करेंगे, उसके बाद ही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि हमने बोला था, बैंक निफ्टी में हफ्ते में नीचे की तरफ 52,000 एक अच्छा खासा अपने में सपोर्ट एरिया है। उसी के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी हफ्ते में कुछ टॉप पे कैम पैटर्न भी बना रहा था। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी ने इस जोन का ब्रेकआउट डाउन तो किया था, बट अपने में रिकवर भी कर रहा है। कहने कि यहाँ पर डेली टाइम में आपको एक पॉज कैंडल देखने को मिल रहा है। तो उसी हिसाब से अगर कल निफ्टी हफ्ते में गलती से भी हफ्ते में इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, तो अपने में अच्छा खासा 53,000 तक बैंक निफ्टी में हम टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी अगर अपने में गलती से भी अगर 52,000 के नीचे सस्टेन करता है, तो उस केस में बैंक निफ्टी अगेन अपने में नेगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करेंगे और बैंक निफ्टी में अगेन अपने में 51,000 तक हमको मिनिमम पी साइड टारगेट देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा अभी हम 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे गाइस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी प्रीवियस टाइम पहले कंटिन्यू नीचे की तरफ फॉल करा, एक पुल बैक करा और सब अराउंड 52,200 के आसपास अपने में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मल्टीपल डे में अपने में रजिस्ट कर रहा था। और उसी के बाद में बैंक निफ्टी अपने में कुछ डब्लू पैटर्न भी बना रहा था। उसी के बाद में आज बैंक निफ्टी का डायरेक्टली 52,400 के बाद डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे आया। और हमने ये भी बोला था, अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग के नीचे ट्रेड करता है, तो उसके में हम पी साइड प्लान करने आ रहे थे। और हमारा एक छोटा सा टारगेट जो सब में अराउंड 52,000 तक हम मिनिमम प्लान किया था। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा था, बैंक निफ्टी अपने कुछ इस जोन के बाद डब्लू पैटर्न तो बना रहा था, बट बैंक निफ्टी का गैप अप ओपन के बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा फॉल करा, अपने आप में एक अच्छा खासा करेक्शन करा डाउन साइड। और उसी के बाद में बैंक निफ्टी 51,800 के पास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपने आप में एक अच्छा खासा सपोर्ट बना और नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। उसी के बाद में बैंक निफ्टी अपने में कुछ डब्लू पैटर्न बनाया और अपने में कंटिन्यूएशन में अपने में बुलिश पैटर्न डब्लू पैटर्न के साथ बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में हाई फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम कराए। और उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभी बैंक निफ्टी में सब में अराउंड 52,400 अपने में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे की तरफ से 51,800 कहने के अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। उसी के बीच में बैंक निफ्टी में हमें एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी अपने आप में एक बार इस जोन के आसपास भी रिटेस्ट करने आ सकता है। तो उसी हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी का इस जोन के यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपने सी को बाय करके रखा था कंटिन्यूएशन में अपसाइड मोमेंटम के लिए, तो अगर बैंक निफ्टी गलती से भी अपने में 52,000 के लिए सस्टेन करता है, तो ये लोग सब अपने अपनी पोजीशन को सेल करने वाले। अगर बैंक निफ्टी गलती से भी इस स्विंग के नीचे आता है अगेन, तो उस केस में बैंक निफ्टी अगेन अपने में नेगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर सकता है। तो उस केस में अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो उस केस में हम एक पी सेट प्लान करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है, सब में 51,800 का मिनिमम प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर इमेजिन करो, कल बैंक निफ्टी का डायरेक्टली 52,600 इस जोन के ऊपर 52,600 इस जोन के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है आज के जैसा। अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, कुछ 200-300 पॉइंट का बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, तो उस केस में हम एक छोटा एंट्री बना सकते हैं, जिसकी हम 10-20 रुपए का एसएल डाल के 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आज भी बैंक निफ्टी का इस जोन का गैप अप पे ओपन हुआ था, उसके बाद बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो उस मॉर्निंग टाइम में मार्केट के प्रीमियम भी अच्छे खासा स्पाइक करते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, तो अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू आता है, तो उसके लिए हम 10-20 रुपए का एसएल डाल के 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का इस जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होता है, बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड। अगर बैंक निफ्टी अगेन अपने में कुछ हायर फॉर्मेशन बना के कंटिन्यू करता है, सब में अराउंड 52,400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो उस केस में हम अगेन एक सी साइड प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है, सब में अराउंड अपने आप में 52,600 और 700 का मिनिमम सी साइड प्लान कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेंगे गाइस। तो बात कर लेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, निफ्टी 50 में 24,250 अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था। और निफ्टी 50 भी अपने में कुछ कंटिन्यूएशन में हाई फॉर्मेशन बना के ऊपर आ रहा था। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लोअर रेंज के आसपास निफ्टी में एक प्रीवियस टाइम पहले गैप भी पेंडिंग था। उसी के साथ में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, निफ्टी ने आज इमीडिएटली अपने में कंटिन्यू में फॉल तो करा, बट उसी के बाद में निफ्टी 50 ने अपने में अच्छी खासी रिकवरी भी अपसाइड मोमेंटम करा था। और सब में निफ्टी का जो है अपने आप में कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट का क्लोजिंग भी हुआ, जिस रेंज के आसपास निफ्टी अपने आप में प्रीवियस टाइम पहले क्लोज हुआ था, उसी रेंज के आसपास आज निफ्टी भी क्लोज हुआ है। तो अगर निफ्टी अपने आप में सब में अराउंड इस स्विंग के ऊपर प्रीवियस स्विंग के ऊपर निकलता है, तो निफ्टी 50 में 24,500 तक ऑलमोस्ट हाई टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और निफ्टी अपने आप में कंटिन्यूएशन में हायर फॉर्मेशन बना के अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास आता है। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी अगेन अपने में 24,250 के सस्टेन करता है, तो उस केस में निफ्टी 50 अपने में अगेन निगेटिव हो सकता है और 24,000 तक हम मिनिमम टारगेट निगेटिव निफ्टी के अंदर हमें डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी हम 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे गाइस।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी प्रीवियस टाइम पहले इस जोन के आसपास से अपने आप में कंटिन्यू में सेलिंग की तरफ आया था और यहाँ पर आपको लास्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ अपने आप में निफ्टी एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न तो बना रहा था। उसी के बाद में आज भी निफ्टी का बैंक निफ्टी के ऐसा कुछ डायरेक्टली 24,400 के बाद कुछ गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद बैंक निफ्टी निफ्टी कंटिन्यू में लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे आया, सब में अराउंड 24,200 के बाद अपने में सपोर्ट बना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीवियस टाइम पहले भी निफ्टी मल्टीपल टाइम इस जोन के ऊपर अपने में वेट कर रहा था। उसी के बाद में निफ्टी अगेन अपने आप में सब में अराउंड 24,200 इस जोन के आसपास अपने में सपोर्ट बना के निफ्टी स्लो एंड स्टडी कंटिन्यूएशन में अपसाइड मोमेंटम करता रहा। और उसी के बाद में अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी के अंदर हमें एक ऊपर से एक अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और नीचे की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो कि बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है अपने में एज अ सपोर्ट एरिया के जैसा वर्क कर रहा है और ऊपर से जो ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो कि अपने में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी अपने में एक रेंज के अंदर एक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अभी निफ्टी का अगर जिस साइड भी अगर निफ्टी का अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है, अगर निफ्टी का अगर अपने आप में अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी में अच्छे खासे अपसाइड भी टारगेट देखने को मिल सकता है, या फिर अगर निफ्टी का इस जोन डाउन साइड ब्रेकडाउन होता है तो उसके में हम पी साइड भी अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा निफ्टी में हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे। अगर कल निफ्टी का इस जोन के बाद फ्लैट ओपन होता है और निफ्टी अगर अपने में लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे आता है तो हमको एक बार प्राइस को 24,250 के जो कंफर्मेशन के लिए आने देना है, उसके इसमें पी साइड हम प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है सब में 24,000 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। वॉट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में 2 बार डब्ल्यू बॉटम बनाया और यहाँ पर इस जोन के यहाँ पर अपना गैप अप ओपन होकर निफ्टी एक बार अपने आप में कंटिन्यू में करेक्शन करा और अगेन निफ्टी स्लो एंड स्टेडी ऊपर करा। तो उसी के हिसाब से अगर कल निफ्टी का आज के हिसाब से 24,600 बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हम 10-20 रुपए का एसएल डाल के 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी का आज भी इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन हुआ था, निफ्टी कंटिन्यू में नीचे की तरफ आया, अपने में करेक्शन करा और अगेन स्लो एंड स्टेडी अपने में अपसाइड सर्वाइव करा। तो अगर निफ्टी कल डायरेक्टली इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हम एक पी साइड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी अगर कंटिन्यू में नीचे आता है सब में अराउंड 24,400 450 के बाद 350 के बाद अपने में अगेन सपोर्ट बना के पुल बैक में ऊपर रिवर्स जाता है तो उस केस में भी हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का फ्लैट ओपन होता है वेल एंड गुड, अगर निफ्टी का इस जोन के बाद फ्लैट होता है वेल एंड गुड, अगर निफ्टी अपने में 24,400 के पीछे कुछ 11-12 बजे के बाद ऊपर साइड मोमेंटम करता है 24,400 के ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में हम एक अच्छा खासा सी साइड प्लान कर सकते हैं। और हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट 24,500 और सेकंड टारगेट 24,600 का मिनिमम प्लान कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू।